बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है और ये जमानत 1 जून तक के लिए दी गई है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि 2 जून तक सरेंडर करना होगा अरविंद केजरीवाल को। आज शाम या फिर कल सुबह तक केजरीवाल की रिहाई संभव है। 21 दिन चुनाव प्रचार अरविंद केजरीवाल कर पाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले में 3 बड़ी बातें हैं जिसका जिक्र है ये कि केजरीवाल शराब नीति केस पर बात नहीं करेंगे, चुनाव प्रचार वो कर सकेंगे, 2 जून को उनको सरेंडर करना होगा, लेकिन आधिकारिक तौर पर यानी कि सीएम के तौर पर वो काम नहीं करेंगे, नहीं कर सकते अरविंद केजरीवाल। ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए। हालांकि अलग अलग पॉलिटिकल रिएक्शंस भी सामने आने लगे हैं, लेकिन उससे पहले आइए कोर्ट के इस फैसले को समझते हैं और मेरे सहयोगी सुमित इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुमित, सबसे पहले ये तो तय है कि अरविंद केजरीवाल के लिए ये बहुत बड़ी राहत है क्योंकि मौसम चुनावी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये बहुत क्लियर कर चुकी है कि ये सिर्फ इसीलिए हम इंटरिम बेल दे रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल आदतन अपराधी नहीं है और अभी मौका चुनाव का है जो 5 साल में एक बार आता है। जल्दी से सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस क्या रहे जजेस के, उसका जिक्र करेंगे आप। देखिए पूर्णिमा, पिछली सुनवाई की जहां तक बात करें, जस्टिस संजीव खन्ना और दूसरे जो जज थे जस्टिस दीपांकर दत्ता, उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन में कहा था कि अगर लोकसभा चुनाव नहीं होते तो जमानत का कोई मतलब ही नहीं रहता। इसका साफ मतलब आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने महज लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सीएम केजरीवाल को जमानत दी है। अगर लोकसभा चुनाव नहीं रहता तो जमानत शायद सुप्रीम कोर्ट नहीं देता। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक अंतरिम जमानत जो है वो सीएम केजरीवाल को दी है। 2 जून तक उन्हें तिहाड़ जेल में वापस सरेंडर करना होगा। अभिषेक मनु सिंघवी जो केजरीवाल के वकील थे वो चाह रहे थे कि 5 जून तक यानी कि चुनाव परिणाम जो 4 जून को अनाउंस होना है वो भी सीएम केजरीवाल के सामने हो जाए और 5 जून तक उनको अंतरिम जमानत मिल जाए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उस मांग को ठुकरा दिया है। कोर्ट ने कहा है कि 2 जून को आपको सरेंडर करना होगा। तमाम जो कंडीशन की जहां तक बात की जा रही है, कोर्ट ने कहा है कि हम इसको लेकर डिटेल ऑर्डर यानी कि रिटन ऑर्डर जो है वो पास करेंगे। तो करीब करीब 4 बजे के बाद रिटन ऑर्डर हमारे सामने होगा, उसमें तमाम कंडीशंस होंगी। लेकिन जो तमाम ऐसे केसेस में जो मुद्दे रहते हैं, ये जो मेन मुद्दा रहता है उसमें सीएम केजरीवाल केस से जुड़ी कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे। ये एक तरह से नॉर्मल कंडीशंस रहती हैं। तो इसी तरह की कंडीशंस जो हैं वो इस मामले में भी होगी। लेकिन निश्चित तौर पे जो केस की मेरिट की जहां तक बात की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ने केस की मेरिट पर कुछ भी गौर नहीं किया है क्योंकि उनकी जो मेन पिटीशन है वो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत का आधार सिर्फ लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दिया है और निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत है सीएम केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए। ईडी की तरफ से दलील एक दी गई थी, उसका मैं जिक्र आपसे करूंगी, लेकिन उससे पहले एक प्रतिक्रिया आ चुकी है। जल्दी से बड़ी खबर बताते हुए कि आज ही जेल से बाहर आ सकते हैं अरविंद केजरीवाल। ऑर्डर की कॉपी सीधे जेल अधीक्षक के पास पहुंचेगी। अरविंद केजरीवाल से सुनीता केजरीवाल ने मुलाकात की। केजरीवाल के निजी सचिव विभव ने भी अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। ऐसे में आज ही जेल से बाहर अरविंद केजरीवाल आ सकते हैं और जो ऑर्डर की कॉपी है वो सीधे पहुंचेगी जेल अधीक्षक के पास। कुल मिलाकर त्वरित ये प्रोसेस पूरा हो ये मेक श्योर किया जा रहा है और इसी बीच में पहुंची सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने के लिए। इससे पहले ही आम आदमी पार्टी एक तरफ बाहर जश्न मनाना शुरू कर चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव प्रचार पर भले ही कोई रोक ना हो, लेकिन केस के बारे में अरविंद केजरीवाल बात नहीं करेंगे और ना ही सीएम के तौर पर कोई अपनी ड्यूटी निभाएंगे। अक्षय भी मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए, फिर सुमित आपके पास आती हूं। अक्षय, 2 बड़ी बात, आम आदमी पार्टी का जश्न मनाने का सिलसिला शुरू, आज शाम तक अरविंद केजरीवाल बाहर आ सकते हैं, और तीसरी बड़ी बात यह है कि चुनावों के बीच में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलना कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत पूरी पार्टी के लिए है, जिसको लेकर प्रतिक्रियाएं भी अब सामने आने लगी हैं। बिल्कुल पूर्णिमा, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी राहत है, आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी राहत है और सबसे बड़ी बात ये कि इंडिया गठबंधन के लिए एक बहुत बड़ी राहत है
जिस तरह से कांड में संजय सिंह, अखिलेश यादव और राहुल गांधी के हैं, ही इन दोनों ने के साथ किस तरह से वो चुनाव प्रचार में उतरेंगे। पंजाब में उनको चुनाव प्रचार करना है। कहीं ना कहीं जिस तरह से कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत मिली है, हालांकि ये अंतरिम राहत है। इसी राहत के बीच में अक्षय, आम आदमी पार्टी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है इस वक्त। गोपाल राय को सुन लेते हैं, क्या कह रहे हैं। आज पूरी दिल्ली ही नहीं, पूरा देश खुश है, इस बात से प्रफुल्लित है कि इन विपरीत परिस्थितियों में भी भारत के अंदर हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के कुर्बानी के दम पर जो संविधान मिला, लोकतंत्र के जो अलग अलग स्तंभ बने, आज भी इस तानाशाही के अंधकार युग में भी अपनी भूमिका को निभाए हैं। इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। ये सत्य की जीत हुई है, क्योंकि जिस तरह से बिना किसी सबूत के, बिना किसी एफआईआर के, जिस तरह से अचानक उठा करके मुख्यमंत्री जी को जेल में डाला गया, आज सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम बेल मिलने से एक बात साबित हुई है कि आज सत्य की जीत हुई है और लोगों में एक उम्मीद की किरण बंधी है। मैं पूरे दिल्ली के लोगों से, देश के लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो इस देश के अंदर हम सब ने मिलकर के लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, वोट की ताकत से इस देश से तानाशाही को खत्म करने का, संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का जो अभियान चलाया है, अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आने से ये और मजबूत होगा। पूरा देश मिलकर के इस लड़ाई को लड़ेगा और इस देश के अंदर लोकतंत्र को और संविधान को बचा करके इस देश को और मजबूत करेगा। तो आपने सुना आम आदमी पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस। भले ही इसे सत्य की जीत बता रहे हो अक्षय, आम आदमी पार्टी के नेता, और बाहर जश्न का माहौल हो, लेकिन ये कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है कि कोर्ट की तरफ से मिली हुई ये इंटरिम बेल सिर्फ और सिर्फ चुनाव के आधार पर है। और कोर्ट ने ये क्लियर कहा कि अभी हम केस के बारे में फिलहाल बात ही नहीं कर रहे हैं कि केस की क्रेडिबिलिटी और उसकी मजबूती क्या है जो ईडी अपने आरोपों के साथ अरविंद केजरीवाल को लेकर खड़ी हुई है। देखिए, निश्चित रूप से अभी अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है और अंतरिम जमानत लोगों को मिलती रही है। केसेस लगातार चलते रहते हैं और क्योंकि ईडी को भी सुना है कोर्ट ने, और जिस तरह से आम आदमी पार्टी रिएक्ट कर रही है, उनको लगता है कि ये बहुत बड़ी जीत है। बड़ी जीत इस मायने में जरूर है कि चुनाव का दौर चल रहा है, अब कैंपेनिंग अरविंद केजरीवाल कर पाएंगे। आम आदमी पार्टी एक नए उत्साह में चुनाव मैदान में उतर सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर है कि ये सिर्फ अंतरिम राहत है, पूरी तरह से राहत नहीं मिल पाई है। केसेस लगातार चलते रहेंगे और 2 जून को उनको हर हालत में सरेंडर करना होगा। उससे पहले निश्चित रूप से कह सकते हैं कि एक अंतरिम राहत सुप्रीम कोर्ट ने जरूर दे दी है। अरविंद केजरीवाल को थोड़ी सी राहत मिली है और आम आदमी पार्टी के लिए एक संजीवनी का काम वो भी कर सकती है, क्योंकि लगभग 21 दिन चुनाव में अपनी जो चुनावी प्रक्रिया है उसमें शामिल हो सकते हैं। अब वो प्रचार कर सकते हैं आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोगों के लिए, और ये थोड़ी सी राहत जरूर आम आदमी पार्टी के लिए है। लेकिन उनको ये जरूर याद रखना होगा, जश्न मनाने की तैयारियां तो शुरू हो चुकी हैं। कहा जा रहा है कि इंडिया गेट पर कुछ देर बाद जो कार्यकर्ता हैं 5 बजे के आसपास, वहां पर भी जश्न मनाया जा सकता है। आम आदमी पार्टी जो कार्यालय है वहां पर जश्न शुरू हो चुका है, लेकिन कह सकते हैं कि कुछ दिन की राहत है और उसके बाद जाहिर है कि अक्षय इस 21 दिन को जाहिर है कि आम आदमी पार्टी भुनाने की पूरी तरीके से कोशिश करेगी और उसकी शुरुआत सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के साथ फौरन शुरू कर दी गई है। मैं लौटती हूं आपके पास सुमित, आपके पास आते हुए, क्योंकि जब इंटरिम बेल का विरोध ईडी ने किया, जिन 5 तर्कों को उसने दिया, उसमें इस बात का भी जिक्र था कि बीते 3 साल में 123 इलेक्शन हुए हैं, मतलब चुनाव तो होते रहते हैं। अगर हम ऐसे समय में किसी को अरेस्ट करके जुडिशियल कस्टडी में रख ही नहीं सकते तो एक अलग तरीके का प्रेसिडेंट सेट करेगा। जाहिर है कि इसका जिक्र किया गया था, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर, क्या ये सिर्फ इस एक आधार पर माना जाए
कि अरविंद केजरीवाल के आगे अभी भी दिल्ली के मुखिया लिखा हुआ है, यानी कि वो मुख्यमंत्री हैं। अगर वो इस्तीफा दे देते, जैसा कि बात कही जा रही थी, तो शायद ये स्थितियां विपरीत भी हो सकती थी। बिल्कुल पूर्णिमा, आपने सही कहा। अगर शायद सीएम केजरीवाल इस्तीफा दे दिए होते तो शायद ये स्थिति जो आज सुप्रीम कोर्ट ने दी है वो स्थिति शायद नहीं रहती, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीएम केजरीवाल एक सिटिंग सीएम है और दिल्ली में असमान परिस्थिति है, लिहाजा क्यों ना अंतरिम जमानत चुनाव में कैंपेनिंग के लिए सीएम केजरीवाल को दे दी जाए। शायद यही एक तरह से संजीवनी का काम सीएम केजरीवाल के लिए एक तरह से हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत इसी ग्राउंड पे दिया है कि वो एक सिटिंग सीएम है और एक पार्टी के कन्वीनर भी हैं।